हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेम मिश्रा ब्लॉग्स। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, स्क्रॉल ना करें, प्लीज़ वीडियो एंड तक वॉच करें। गाइस, मैं आज फ्यूचर सेविंग्स के बारे में बात करूंगा। सेविंग्स का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं, अरे मैं तो इतना कमाता ही नहीं हूँ, तो मैं सेव क्या करूँगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप महीने का 5,000 कमाते हैं, आपको तो भी सेव करना चाहिए। महीने का अगर आप लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी आपको सेव करना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर पकड़ें तो 15 से 20% आपका जो मंथली इनकम है वो आपको ज़रूर से ज़रूर फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। जैसे ही सेविंग्स का नाम हमारे दिमाग में आता है, तो हमारे पास बस 2 ऑप्शन होता है। एक आरडी, जिसे रेगुलर डिपॉज़िट कहते हैं, जैसे कि हर मंथ हम 1,000, 2,000, 5,000 पर मंथ जमा करते हैं बैंक में। या फिर एक होता है एफडी, जिसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट, जो कुछ समय के 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए फिक्स होता है। गाइज़, मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। प्रकृति का नियम है बदलाव। जो समय के साथ बदलता है, प्रकृति उसी को स्वीकार करती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे डायनासोर के बारे में। वो अर्थ का सबसे ताकतवर जानवर था, फिर भी आज विलुप्त हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो बस जानवर खा सकता था। उसके जो दाँत थे, वो पत्ता, पेड़, घास-फूस खा के ज़िंदा नहीं रह सकता था। अल्टीमेटली हुआ क्या, जिस जंगल में वो थे, सारे जानवरों का ख़त्म हो गया, पत्ता वो खा नहीं सकता था। अल्टीमेटली क्या हो गया, उसको मरना पड़ गया और वो विलुप्त हो गया। कहानी का मतलब ये है कि समय के साथ आपको भी बदलाव करना पड़ेगा। पहले आरडी और एफडी जो है वो एक ट्रेडिशनल प्लान था, जो पहले बहुत अच्छा था। बट अब का जो समय है, वो ये मॉडर्न ज़माना है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा-सा आपको एडवांस होना पड़ेगा सेविंग्स को लेकर के। अब जो है, अब लोग लमसम और एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एसआईपी में आपको मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप किसी अच्छे फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 15% टू 25% का ग्रोथ मिलेगा एनुअल। फिक्स है, मिलना ही है। बस करना क्या है, थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना है और किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही बात करते हैं लमसम की। लमसम हो गया फिक्स्ड डिपॉज़िट, ट्रेडिशनली बोले तो फिक्स्ड डिपॉज़िट, और न्यू एरा की बात करें तो हो गया लमसम। फिक्स्ड डिपॉज़िट आज का करंट जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का, वो है 7.25%। अगर आप लाख रुपए सेव करते हैं, तो आपको 1 साल के बाद 1,07,250 रुपए मिलेंगे। वहीं वही पैसा उतना ही टाइम 365 दिन के लिए अगर आप 1 लाख रुपए लमसम में लगाते हैं किसी अच्छे फंड में, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 1,17,000 से 1,18,000 मिलेगा। मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल्स से समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये है ट्रेडिशनल आरडी। अगर आप हर मंथ 500 सेव करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 होगा। रिटर्न 29,521 रुपए, टोटल वैल्यू 89,521। आरडी। एसआईपी की बात करें तो अमाउंट सेम है, टेन्योर सेम है, टोटल वैल्यू देखिए 1,91,182, ऑलमोस्ट डबल, आरडी से लगभग डबल। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप महीने का सेव करते हैं 10,000 10 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख, रिटर्न 5,90,000, टोटल वैल्यू 17,90,424। वही मैं दिखाता हूँ आपको यही सेम अमाउंट एसआईपी में। देखिए चमत्कार, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है 12 लाख, रिटर्न गौर करिए 26,23,000, टोटल वैल्यू 38,23,000, डबल से भी ज़्यादा। आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं। गाइस, अगर आप 30,000 मंथली मैनेज कर सकते हैं सेव करने का, तो देखिए इनिशियल अमाउंट 36 लाख, रिटर्न 17 लाख, टोटल वैल्यू 53,71,000। ये है आरडी का रेगुलर डिपॉजिट ट्रेडिशनल प्लान। सेम अमाउंट 30,000, इन्वेस्टेड अमाउंट 36 लाख, 10 ईयर्स, रिटर्न देखिए 64,87,000, टोटल वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर। गाइज, ये है आज का सीक्रेट करोड़पति बनने का 10 ईयर्स में, वो भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से। एसआईपी का और आरडी का तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एफडी का। ये देखिए, अगर 1,05,100 इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए एफडी में, तो उसका रिटर्न आएगा 1,97,700। अब सेम अमाउंट देखिए लमसम में कितना आता है। देखिए अमाउंट सेम है, टेन्योर सेम है 10 ईयर्स, टोटल वैल्यू 4,83,000, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही है, डबल से। तो गाइस, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा-सा फंड को सर्च करना है यूट्यूब पे, गूगल पे। अगर आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, कौन-सा फंड ट्रेंडिंग में है, किसका रिटर्न अच्छा है। गाइस, मैं आप लोगों को क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूँगा, जो फिगर मैंने आप लोगों को बताया है या दिखाया है, वो एक्सपेक्टेड है। कोई ऐसा
बाउंड लाइन नहीं है कि इतना ही होना है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इस बात को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना है। गाइज़, मुझे लगता है अब आप लोगों को पता चल चुका होगा अच्छे से कि क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में और बैंक के आरडी और एफडीज़ में। म्यूचुअल फंड आपको करना आपको बैंक से ही है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, किसी भी बैंक में हो, हर बैंक में ये ऑप्शन है एसआईपी का। आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, बस आपको अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना है। सुकन्या योजना भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जिनको लगता है कि मैं महीने का कम कमाता हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आप महज 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले दिखाया भी है। तो ये बात बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो कि आप फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं कर सकते हैं। आप 500 रुपये से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कल बैंक जाओ, जाके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराओ और 500 रुपये का एक एसआईपी स्टार्ट कर लो। मेरे कई सारे फ्रेंड जो हैं वो बैंकर हैं, तो उन लोगों से मेरी लगातार डिस्कशन होती रहती है इन चीज़ों को लेकर। तो उनका भी ये मानना है कि आरडी में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है एसआईपी में लगाने का या फिर लमसम करने का। ऑलमोस्ट जितने भी बैंकर हैं, आप किसी से भी पूछिएगा तो लगभग सब एसआईपी और लमसम में ही इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी आपको अब आरडी या एफडी में नहीं दिखेगा जो इन्वेस्ट करता होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रेम मिश्रा ब्लॉग्स।